महाराज जी उन लोगों ने हमारे साथ षड्यंत्र कर दिया। सोना आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हमारे ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी हमारी पत्नी ने और हमारे ससुराल वालों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और हमें जहर दे दिया। मैं किसी तरीके से बच बचाकर गुरुजी आपके चरणों में आया हूँ, हम पर कृपा कीजिए। तो दोस्तों क्यों और क्या स्टोरी है इसकी, आपको ये तो पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि उस व्यक्ति को उसकी पत्नी ने ससुराल वालों ने क्यों जहर दिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। राधे राधे गुरुजी, पूरे परिवार को बस आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं गुरुमुख हो चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड गुरुमुख नहीं हुए हैं, तो क्या वो दान करने से व्यर्थ होता है? नहीं, व्यर्थ क्यों? दानम दुर्गति नाशनम। दान करने वाले की कभी दुर्गति दुर्दशा नहीं होती, इसलिए दान सबको करना चाहिए। तो गुरुमुख होना जरूरी है? गुरुमुख होना जरूरी है? हो सकते हैं तो हो जाइए। गुरु की जरूरत तो पड़ती ही है जीवन में। हमें भी गुरु की जरूरत पड़ी, हमने भी जीवन में गुरु धारण किए, तब गुरु कृपा से ही सब कुछ होता है बेटा। जैसे विवाह करना जरूरी है कि नहीं? बोलो। हाँ गुरुजी। क्या बिना विवाह के आपका किसी पुरुष से या किसी स्त्री से रिश्ता हो सकता है? नहीं। तो मैं जैसे विवाह नाम की एक रस्म होती है, उसके बाद एक स्त्री और एक पुरुष के साथ आप पति पत्नी की तरह सदा रह सकते हैं, आपका सदा के लिए एक रिश्ता जुड़ जाता है। उसी तरह गुरु मंत्र लेने के बाद भक्त का भगवान से सदा के लिए एक संबंध जुड़ जाता है, इसलिए गुरु मंत्र लिया जाता है। राधे राधे गुरुजी। के चरणों में श्री अनिरुद्ध महाराज जी, आपके चरणों में सत सत प्रणाम। आपकी कृपा से हमारी जान बच गई। क्या हुआ? हम जो है माता जी की सेवा में थे, माता जी चल नहीं पाती हैं, आपका ही कार्यक्रम देखते थे और माता जी भी देखती थी। उनकी लैट्रिन पेशाब हम ही उनको नहलाना धुलाना 2 साल से हम कर रहे थे। उसके बाद फिर हमारे भैया आ गए, बोले अब तुम सेवा कर चुके हो, अब हम सेवा करेंगे। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हम अपनी ससुराल में चले गए, जहाँ हमारी शादी हुई है महाराज जी। वो अकेली थी और हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी है। महाराज जी उन लोगों ने हमारे साथ षड्यंत्र कर दिया। सोना चांदी का कुछ विवाद हुआ, बंटवारा हुआ भाई और उसमें, तो आधा सोना भैया ले गए, आधा हम ले आए। उसके बाद वो सोना की वजह से उन्होंने हमें सल्फास खिला दिया। सल्फास? हाँ। फिर 2 गोली उन्होंने मिलाई। हमको अंदाजा ये लगा कुछ चक्कर आया महाराज जी। उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने हमको कमरे में बंद कर दिया और हम काफी देर जो है होश में आए। जैसे ही होश में आए तो दरवाजा अंदर से लॉक देखा, तो अंदर से लॉक दरवाजा खुल गया अपने आप। महाराज जी आपकी ही कृपा से, आप नारायण के ही अवतार लग रहे हैं। हम आपको सत सत नमन करते हैं और हम चाहते हैं कि आप जैसे आपके वहाँ से हम चलकर आए हैं, इसलिए कि आपके दर्शन कर सके। माता जी हमारा आपका ही प्रवर्तन देखती है। तो आपको जहर दिया गया पर आप स्वस्थ हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप जिन्हें जहर दिया उनको बोला नहीं आपने? ऐसा क्यों किया आपने? हमने उनसे कुछ नहीं बोला। किसने दिया था जहर? ये हमारी पत्नी ने, सास ने, ससुर ने। तो आपकी पत्नी आपको जहर काहे देती है? अब वो लोग ये चाहते थे कि हम संत न बने, हम आपका प्रवचन ना सुने। उन्होंने इस प्रकार से, और कि हमारे साथ तमाम धोखाधड़ी करती थी वो, तो हम। कौन? पत्नी? हाँ। पत्नी आपसे धोखा करके क्या पाएंगी? क्यों धोखा करती हैं वो आपसे? क्या फायदा है उनका? अब उनका हम महाराज जी कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि चरित्र अब हम क्या बताएं आपको। सोना होना जो था वो आपको कौन दे रहा था? वो सोना माता जी ने दिया था। आपकी माता जी ने कि हाँ। सासू माता जी ने? नहीं, सासू माता जी, हमारी माता जी ने दिया आपको दिया था? हाँ, हमारी एक बिटिया है, बोले आधा उसको बांट देना, आधा भैया को दे देना। दोनों जगह सोना पहुंच गया था। उसी सोने के विवाद में हमने, भैया ने कहा कि उनकी माता जी। भैया मतलब आपके भाई? हाँ, बड़े भाई। आपने भाई को सोना दिया? कितना सोना दिया? उसमें हमारी खेती बिक गई उनके इलाज में, तो सोना की बात आई तो सोना वो देने को तैयार नहीं। कितना सोना? वही करीब होगा, करीब जो है आधा कुंटल सोना, आधा किलो। आधा किलो? हाँ, आधा किलो सोना था। हाँ। तो भैया को दे दिया आपने? माता जी रेजेंसी में भर्ती रही, उनके इलाज में 2-3 बीघा खेती भी बिक गई। सोने की बात आई, बोले और इलाज चाहिए। इलाज में उनके पस पड़ गया, किडनी में पस पड़ गया, उसमें लीवर में पस पड़ गया, तो उसमें इलाज में सोने की बात आई, बोले सोना बेच दो अब। तो सोना बेचने में जब आए हम, तो उन्होंने कहा हम सोना नहीं देंगे। भैया ने कहा सोना ला के दो, तो भैया माता जी का इलाज कराया जाए। उसी में विवाद में उन्होंने रात में षड्यंत्र दिया। तो वो सोना आपकी पत्नी के पास है? हाँ, वो सोना हमारी पत्नी, तो वो देना नहीं चाहती? वो देना नहीं चाहती हैं। अच्छा। हम बच बचा के वहाँ से भागे। से आप सोना ले कैसे सकते हैं? हाँ। स्त्री कैसे दे देगी सोना? हाँ, ये भी तो सोचो। हाँ, ये तो स्त्री के पास यदि सोना है, हाँ, और आप मांगो कि सोना दे दो, कैसे देगी? हाँ, सही कह रहे हैं महाराज जी आप, है ना? तो आप यही गलती कर रहे हैं। पत्नी को सोना दिया जाता है, लिया थोड़ी जाता है। अच्छा। हाँ, आप तो आधा किलो और दे दो, तो वो तो हाथ डाल के पूरी सलपास निकाल लेगी वापस। हाँ। अब आप मांग रहे हो तो वो दे रही है सलपास ले।
तो महाराज जी हमको आप गुरु दीक्षा दे दीजिए। हैं? गुरु दीक्षा यही तो दीक्षा है कि 2 पत्नी को सोना। तो हम कल आपकी दीक्षा ले लें जो है। कल सुबह ले लेना। ठीक, तो आप ठीक। पत्नी के संग रहोगे, आपके भजन करोगे? आपकी इस आश्रम में रहना चाहते हैं आप? नहीं, हमको रहना तो कैसे- ठीक है, पर पत्नी के पास जाओगे आओगे कि नहीं? अब पत्नी के पास तो अब कैसे जान जोखिम में फिर जाके चले जाएं? एक बार तो आपने बचा दिया है नहीं तो हमको। अब की बार बोल देना कि हम देने आ रहे हैं सोना, तो वो फिर हाथ डाल के पूरा निकाल लेगी सेल्फास, जितनी खिलाई होगी ना। हाँ, अब बोल देना ले नहीं रहे हैं, देंगे। बोले हमारे को और मिला 3-4 किलो सोना। हाँ, हमने उनसे बोला कहा- पायु जी मैंने राम रतन धन पायु, मैंने बहुत धन पा लिया है। महाराज जी हमने कहा वो नारायण के स्वरूप लगते हैं, नारायण की ही अवतार हैं। आप हम दीक्षा ले चले, तुम भी ले लो। वो कहते हैं हम दीक्षा इच्छा नहीं लेते हैं। हाँ, तो उसका ध्यान धरो, और रोटी में आग लगे थारी पोथी में उसका ध्यान तो सोना में रखा है, वो काहे दीक्षा लेगी? उसका ध्यान अभी सोने से हटे तो फिर वो भगवान तरफ बढ़े। अभी तो सोने चांदी बोल जी है वो। तो आप तो ठीक भगवान का भजन करो। और बच्चे पढ़ लिख गए कि अभी छोटे हैं? नहीं, बड़े बड़े हो गए। बेटा बीटेक फाइनल है, बिटिया बीएससी फाइनल तो है। शादी वादी बच्चों की? शादी आदि वो ससुर साहब कहते हैं हम करेंगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम भगवान का भजन करोगे, तुम क्या शादी करोगे? अच्छा, ऐसे तो, बोलते तो ससुर जी जो है आपके, हाँ। तो उनके कोई मतलब आपका साला वाला नहीं है क्या? साला सौतेला है। सौतेला है। हाँ। तो मतलब आपके ससुर जी आपके बच्चों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, पालन पोषण करते हैं? पालन पोषण तो अच्छे तरीके से करते हाँ, फिर ठीक है। तो आप करो भजन, बढ़िया है, आनंद है। अब तो- बाद में आपका मन जाएगा तो नहीं पत्नी की तरफ? हैं। नहीं, पत्नी की तरफ तो नहीं जाएगा। फिर कहाँ अब- जाएगा? अब आपके चरणों में ही रहेगा। ठीक है, तो मन से पक्की बात कर लेना पहले। क्यों मन कहाँ रहेगा? तो पत्नी की तरफ जाएगा तो महाराज जी, भगवान में रहेगा। 3 दिन के लिए हम एक वहाँ आश्रम है बरसाने में, ठीक है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद बिल्कुल फिर जाइए, भगवान आपकी के सेवा शरण में में आ जाएंगे। तो कल सुबह दीक्षा में दे ठीक है, दीजिए। ठीक है, ले लेना। ठीक है। और हम निःशुल्क करेंगे, कोई हमको लेना देना नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, आप भोजन करो, यहाँ भोजन की सेवा देंगे आपको। ठीक है, चल। श्रीमन नारायण गुरु जी, जी। चरणों में आपके कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, बड़ी दिन से हम आशा लगाए थे आपसे मुलाकात होगी या नहीं होगी। 7-8 साल से इंतजार में थे कब जाएंगे हम वृंदावन, गुरु जी से मिलेंगे। मेरे बेटा और पति तो नहीं ला सके, लेकिन दामाद के उनको बहुत आशीर्वाद दे दीजिए, उनका मनोकामना पूरी हो गुरु जी। खुश रहिए। गुरु जी, एक सवाल है, वृंदा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। वृंदा कौन थी, उनका पति कौन है? जलंधर की पत्नी है वृंदा। जी। भगवान से विवाह बाद में हुआ। भगवान को पति रूप में वो चाहती थी। जी। फिर भगवान ने जलंधर को शिवजी ने मारा और वृंदा से भगवान का विवाह हुआ। आज भी बड़ी एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। जी गुरु जी। शालिग्राम भगवान और तुलसी जी। गुरु जी, एकादशी के दिन बहुत लोग बोलते हैं जल नहीं देना चाहिए तुलसी में, या कुछ जैसे नहीं, बता- जल देने का कोई रोक टोक नहीं है। संडे के दिन, रविवार के दिन तोड़ते नहीं। नहीं, वो तो नहीं तोड़ते बस। गुरु जी। गुरु जी, मेरा सब परिवार को राधे राधे बोल दीजिए, कोटि कोटि खुश रहे। प्रणाम। राधे गुरु जी, जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि श्री राम जी का जन्म 12 कलाओं से युक्त था और श्री भगवान कृष्ण जी का जन्म 16 कलाओं से युक्त था, तो 4 का अंतर क्यों है? आपको ये गलत फहमी है। भगवान राम और भगवान कृष्ण में 16, अच्छे 16 कलाएं क्या हैं बताओ हमें, गिन के कौन कौन सी कलाएं हैं? नहीं, ऐसे ही सुने थे हम। सुने थे ना? हाँ। सुनना भी पूरा चाहिए, अधूरा सुनेंगे तो ऐसी होगा। ये 16 कलाएं क्या होती हैं और 12 कलाएं क्या होती हैं? लोग चिल्लाते हैं 12 कला 16 कला, पूछ लो कि कलाएं क्या हैं, नहीं बताएगा कोई, पता ही नहीं है। अधूरा ज्ञान है हमारे देश में कुछ लोगों के पास, और वह अधूरा ज्ञान ही कचरा फैलाता है। बात यह है कि भगवान श्री राम में जो 12 कलाओं की बात कही जाती है, वो कला राम जी की नहीं है, वो कला है सूर्य भगवान की, क्योंकि वह सूर्य वंश में आए। सूर्य भगवान की 12 कलाएं होती हैं, मेष वृष मिथुन कर्क मीन कन्या, ये 12 राशियां होती हैं, वह ही कलाएं हैं। हर राशि में जाके सूर्य ठहरता है, तो वो 12 कलाएं वो हैं। और चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। कौन कौन सी? अमावस्या 1, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। 16 हो गई। 16 कलाओं में चंद्रमा घूमता है, अमावस्या से पूर्णिमा तक। तो चंद्रमा की कलाएं 16 हैं। तो चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए तो लोगों ने कह दिया उनकी कलाएं 16। अरे भगवान की कलाएं तो अनंत हैं, 16 नहीं हैं। भगवान अनंत कलाओं के धनी है। ओ बड़कोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा कहने से अपराध लगता है। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी, मेरा एक भैया है, वो मम्मी पापा को बहुत परेशान करता रहता है। मतलब तो आप समझाते नहीं हैं अपने भैया को? हमेशा फोन पे लगा रहता है। कहाँ है वो? बुलाओ, हम बात कर लें। आ नहीं रहा है। लाओ पकड़ के। कहाँ भैया इनके भैया हो तो आओ। आ नहीं रहा है। चलो समझा ही सकते हैं बेटा, आप भी समझाएंगे, आप लाते तो हम भी समझाते। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है, ये जो कान्हा जी को रंग करते तो उन्हें कुछ दिक्कत नहीं होता? नहीं, भगवान का श्रृंगार अच्छे से कर लेना चाहिए। जैसे आप अपनी आंखों में काजल लगाते हैं, जैसे लोग अपना श्रृंगार करते हैं, ऐसे ठाकुर जी उन्हें कुछ दिक्कत नहीं होता? ना, कोई दिक्कत नहीं, उठे। श्रृंगार कर लेना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा एक सवाल है, जैसे हम शिव जी को जो चावल चढ़ाते हैं, एकादशी के दिन हम चढ़ा सकते हैं क्या? एकादशी के दिन ना चढ़ाओ तो अच्छा है।
और दूसरा सवाल ये है गुरुजी, रुद्राक्ष जो होता है वो पहन सकता है हर कोई? हाँ, सब कोई पहन सकता है। हमारा भाई लेके आया है तो किसी ने मना किया है कि हर समय मतलब कहीं कैसे भी जाओ पहन सकते हैं हर समय, उसके कुछ नियम होते हैं? जैसे किसी के मरने पे जाएं, मृत्यु पे जाएं, उस समय उतार देना चाहिए। और वैसे कोई नियम नहीं है बाकी उसके? बहुत ज़्यादा नियम नहीं है, पहन ही रह सकते हैं। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। यहाँ से मेरी दीदी बोलना चाहते हैं भजन। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं आपकी कथा 2 साल से सुनती आ रही हूँ मेरे ठाकुर जी। कथा सुनते सुनते मुझ में इतना बदलाव हुआ मेरे ठाकुर जी कि मुझे पहले इतना गुस्सा आया करता था, लेकिन जब से मैं आपकी कथा सुनने लगी मुझे गुस्सा तो आना ही छोड़ गया। श्री राधे, मैं एक लाइन आपके सामने बोलना चाहूँगी। ए मेरे शाम लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके हरि देख तो मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी मैया। राधे राधे। मैं यूँ कह रही हूँ, मैं बहुत सालों से परेशान हूँ, बहुत सालों से महाराज जी। आपसे अभी मुलाकात हुई है मेरी, अभी जाने लगे 6 महीने में 3 दफे आ गई। मैं अभी देखने लगी थी मैं खुश टीवी। रहिए। हाँ जी, कथा तो अच्छी मैं लगी ये आपको? मैं ये कह रही, मेरे सास ससुर ना जवान जवान मरे हुए हैं, तो हम इतने परेशान है, इतने परेशान हो कि बहुत शादी कर दी, बच्चों की सबकी मैंने शादी कर दी है, ब्याह दी है, पोतियों की शादी कर दी है। हाँ। पोतियों की शादी कर दी मैंने, पर मैं इतनी दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। कोई दारू पीता है, कोई कुछ खाता है, तो मेरे को भागवत करवानी है, पोथी पाठ करवाना है। ठीक तो है। बड़ी बहू कह रही कि मैं अकेली कराऊंगी, मैं कह रही दोनों जने मिलके कर लो। हाँ, देख छोटा लो भी है, आपके तो हिसाब वो से। बड़ी वाली अकेली करवा ले महाराज जी, हो जाएगा उसको सब हाँ चलेगा। मैया, हो जाएगी, चिंता ना करिए। तो देखा दोस्तों, जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि हमारी बीवी और हमारे ससुराल वालों ने मिलकर हमें जहर दे दिया, तो वो जहर देने की बात ये थी कि 2 भाई थे, 2 भाइयों के बीच सोने का आधा आधा हिस्सा हुआ, जिसमें का एक हिस्सा उन्होंने ले जाके जो उनकी पत्नी मैके में थी उसे दे दिया। जब उन्होंने दोबारा मांगा कि हमारी माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए वो सोना चाहिए, तो उसने देने से इनकार किया। इस व्यक्ति ने जबरदस्ती सोना लेने की कोशिश की, तो इसे पकड़कर जहर दे दिया। इसके बाद ये भागकर गुरु जी के पास आ गए। तो दोस्तों, पहली बात तो सोना जानलेवा बीमारी है। एक बार अगर किसी के हाथ लग जाए, खास तौर से पत्नी के हाथ में लग जाए, फिर वो ये चीज नहीं देती। और फिर ये भी बात है कि उसके 2 बच्चे हैं, तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी ये चीजें औरतें रखती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को लाइक कर दे, बेल वाला बटन दबाना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।